नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the basis of distribution of gases the atmosphere has zonation in one of the following order। गैसों के वितरण के आधार पर जो वायुमंडल का स्तरीकरण है उसका हम क्रम की बात करेंगे और बिना हम आपको ऑप्शंस बताए डायरेक्ट बताएंगे ताकि आपको वो पूरा का पूरा याद रहे। हमें किसके आधार पर कर रहे हैं? हम गैसों के वितरण के आधार पर वायुमंडल के जो वेरियस स्ट्रेटोस्फीयर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सो उसका आंसर जो हमारा है वो रहेगा दिस वन, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर, TSMIE। तो हमको डायरेक्ट आंसर यही याद करना है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। On the basis of distribution of gases, the atmosphere has zonation in one of the following order. So this is troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. So next question is, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुव तक पाए जाने वाले वनस्पति का सही स्तरीकरण क्या है? पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पाए जाने वाले वनस्पति का वितरण क्या है? तो इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। भूमध्य रेखा सन के एकदम, ये हमारी पृथ्वी, भूमध्य रेखा, सन। अब सन के एकदम सामने वाला आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। खूब तेज गर्मी पड़ेगी यहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, मूवमेंट हमें यहाँ से यहाँ की तरफ दिखाना है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, डेसिडस फॉरेस्ट, कोनीफर्स एंड मॉसेस एंड लाइकेन। सो आंसर इज 1। आप समझ सकते हैं इसको। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, डेसिडस फॉरेस्ट, कोनीफर एंड मॉस एंड लाइकेन। Next question is, in temperate climate, the leaf litter which falls from the trees is degraded very slowly and the basic compound present on the upper surface are transported to deeper layers of soil due to rain. With the result of the upper layer of the soil becomes acidic in nature, the formation of this upper layer of the soil is called। जो शीत जलवायु के वृक्ष होते हैं वहां पे क्या होता है कि ये पेड़ है और इस पेड़ से जो पत्ती गिरी है वो पत्ती नीचे की तरफ गिरती है। नीचे की तरफ गिरने के बाद वो धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद ये अपने पार्ट्स में टूट जाती है और पानी के साथ इसके जो पदार्थ हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं और जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वो कैसी हो जाती है भाई? एसिडिक या अम्लीय हो जाती है। इस तरह की जो ऊपरी परत का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोडोसोलीकरण, पोडोसोलिजेशन, पोडोसोलिजेशन, पोडसोलिजेशन, पोडसोलिजेशन। So next question is, the vegetation having pneumatophores, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सो vegetation having pneumatophores, crop roots, frugivorous type of seed germination and seed with thick cuticle are characteristic of xerophytes, mangroves, succulent और epiphytes। तो इसका आंसर आप सभी, मेरे ख्याल से एक बड़ा कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जिसे हम सभी जानते हैं जो भी बॉटनी पढ़ता है। दिस इज मैंग्रोव टाइप ऑफ प्लांट्स। So next one is, in India tropical humid evergreen forest are found in। इंडिया में ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं?
डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड। सो दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड में मिलते हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सवाना बायोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, सवाना बायोम्स को हम कैसे पहचानते हैं? घास के मैदान में बिखरे हुए वृक्ष एवं वर्षा प्रतिवर्ष 40 से 60 इंच, घास के मैदान में बिखरे हुए वृक्ष और वर्षा प्रतिवर्ष 40 से 60 इंच, इसके आधार पर हम सवाना बायोम्स को आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्री विच इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द मैन इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे हम मनुष्य की जीविका के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं राजस्थान के मरुस्थल में? तो इसका जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर 4, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। जानते हैं आप राजस्थान का राज्य वृक्ष है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी। Plant species which are genotypically distinct, interfertile and occurs in distinct habitat are called। तो पादप प्रजातियां जो जीन प्ररूपी विशिष्ट हैं, अंतःजननक्षम हैं और विशिष्ट आवास में इन्हें उगाया जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं इकोटाइप्स। जीन प्रारूपी विशिष्ट हैं, ये जीनोटिपिकली डिफरेंट हैं, जीनोटिपिकली स्पेसिफिक हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? इकोटाइप कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पॉपुलेशन द ऑर्गेनिज्म विच आर लेफ्ट आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सर्वाइवर्स। जो लोगों के मरने के बाद रह जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वाइवर्स। If a group is plotted between number of survivor and their age or lifespan, then different shapes are formed. But if most of the members of living population complete their normal biotic potential and their death occurs with old age, in such living population, the survivor graph will be of shape. किस तरह का वो शेप हमें दिखाई देगा ग्राफ? सर्वाइवरशिप ग्राफ हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में, तो ये जो ग्राफ है ये हमें कैसा दिखाई देगा? कॉन्वेक्स तरह का, उत्तल तरह का ग्राफ जो है ये हमें दिखाई देता है। आपको याद होगा आपने इस तरह का सर्वाइवरशिप का कर्व पढ़ा है, ऐसा और ऐसा, तो ये कॉन्वेक्स प्रकार का ग्राफ हमको दिखाई देता है। सो नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ क्रिप्टोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज। वृद्धि प्ररूप के आधार पर हम क्रिप्टोफाइट्स के क्या क्या लक्षण बता सकते हैं? तो हम बता सकते हैं कि क्रिप्टोफाइट्स जो होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि पादप में चिरकालिता कलिकाएं या संरचनाएं जमीन के नीचे सुरक्षित रहती हैं। द पेरिनेटिंग बर्ड्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड बिलो द सॉइल। ये एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है क्रिप्टोफाइट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज इफ वन वांट्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द प्लांट कम्युनिटी विच मैथड विल बी मोस्ट सुटेबल। अगर किसी को स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ना है तो कौन सा मेथड सही रहेगा? प्लॉटलेस मेथड, चार्ट मेथड, काउंट मेथड और ट्रांजिट मेथड। सो द मेथड इज ट्रांजिट मेथड। फॉर स्ट्रैटिफिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पादप अनुक्रमण में सही क्रम को दर्शाए गए क्रम को चुनिए। जब हम पढ़ते हैं प्लांट सक्सेशन, तो प्लांट सक्सेशन में सबसे सही जो सीक्वेंस होगा, हम बिल्कुल सही डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी मैं। सबसे पहले आती है
crustose lichen stage, then follicose lichen stage, then moss stage, then herbaceous stage, then shrub stage and then tree stage. कोई कंफ्यूजन, क्योंकि मैं बार बार आपको सारे अगर ऑप्शंस पढ़ूंगी तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट आप आंसर याद कीजिए. Crustaceous lichen stage, then foliose lichen stage, then moss stage, then herbaceous stage and then shrub stage and tree stage. आप सबने पढ़ा है सक्सेशन. नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ द बायोमास ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट. पिरामिड ऑफ द बायोमास ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, कैसा होता है? स्ट्रेट इन बोथ, स्ट्रेट एंड इन्वर्टेड रिस्पेक्टिवली, इन्वर्टेड एंड स्ट्रेट रिस्पेक्टिवली, इन्वर्टेड इन बोथ. तालाब और वन में पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार, बायोमास, पिरामिड कैसा होता है? हमें उल्टा सीधा दोनों हो सकता है. और आपको याद होगा कि कौन सा हमेशा सीधा ही होगा? ऊर्जा का पिरामिड ना, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है. सो नेक्स्ट इज इन ए फूड चेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर इज. एक फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक जो मात्रा जाती है ऊर्जा की, वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 10%. आप जानते हैं, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन. माइकोराइजा हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ वन ऑफ द मिनरल फ्रॉम सॉइल टू प्लांट इज. माइकोराइजा जिस मिनरल के मोबिलाइजेशन में, मिट्टी से पौधे तक पहुंचाने का काम करता है, माइकोराइजा वो फंगस होती है जो प्लांट्स में लगी हुई होती हैं. तो वो कौन सी होती है? वो लेकर जाता है बेसिकली फॉस्फोरस को. सो आंसर इज फॉस्फोरस. Match list 1 greenhouse gases and list 2 contribution to the total global warming and find the correct answer with the help of codes given below. तो यहाँ आपको लिस्ट दी हुई है और दूसरे में ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई हैं और हमको उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो है उसको हमें मैच करना है. ग्रीन हाउस गैसेस एंड परसेंटेज कंट्रीब्यूशन. तो जो इसका आंसर है वो है आंसर नंबर 3. देखिए हम डायरेक्ट देखेंगे कैसे. A2L यानी CO2 जो है वो कितना कर रहा है? 60%. CH4 मीथेन जो है वो कर रहा है 20%. देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो कर रहे हैं 14% और N2O जो है वो कर रहा है 6%. बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, सारे डाटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुपर ग्रीन हाउस गैस. अति ग्रीन हाउस गैस, सुपर ग्रीन हाउस गैस हम किसको कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या नॉन क्लोरीमेटेड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, किसे हम कहते हैं सुपर ग्रीन हाउस गैस? दिस इज नॉन क्लोरीनेटेड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. नॉन क्लोरीनेटेड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसको हम क्या कहते हैं? सुपर ग्रीन हाउस गैस, नॉन क्लोरीनेटेड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. Next question is according to Mass and Lange 1991 an endangered species. Mass and Lange 1991 के अनुसार endangered species में हम किसको रखते हैं? क्या आधार है? तो इसका आधार जो है वो क्या है कि अगर कोई स्पीशीज 20 वर्ष या 10 पीढ़ियों में 20% विलुप्त हो जाने की जिसकी संभावना है उसे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखते हैं. अकॉर्डिंग टू मैस एंड लैंडे 1991 किसी भी जाति को हम एंडेंजर्ड तब कहेंगे जब वो 20 या 10 पीढ़ियों में, या तो 20 सालों में या 10 पीढ़ियों में 20% विलुप्त हो जाएगी, तो हम उसे एंडेंजर्ड की स्पीशीज की स्थिति में रखते हैं. Next question is which plant species is particular indicate burnt and highly distributed coniferous forest. निम्न में से किस पादप जाति विशेष रूप से जली हुई और अत्यधिक रूप से अस्त व्यस्त कोणधारी वन वाले आवास को दर्शाती है? निम्न में से कौन सी पादप जाति विशेष रूप से जली हुई और अत्यधिक रूप से अस्त व्यस्त हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं विच प्लांट स्पीशीज पर्टिकुलर
इंडिकेट्स बर्न्ट एंड हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्निफोरस फॉरेस्ट। कौन कौन सी? केशिया, टेरिडियम, कार्कस और एमरेंथस। सो आंसर इज टेरिडियम स्पीशीज। कोनिफर्स में प्रेजेंट होती है टेरिडियम स्पीशीज। Next is according to the report of Ministry of Environment and Forest 2012, the number of national parks and wildlife sanctuaries in Rajasthan are respectively. क्या क्या बताने हैं हमको बताने हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में हमको दोनों के बारे में बताना है और 2012 के अकॉर्डिंग बताना है। सो द आंसर इज 2, 5 एंड 25। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 25। अच्छे से हमको याद रखना है। ये जो सेंचुरीज हैं दीज आर राजस्थान के अंदर की हम बात करें, इंडिया की नहीं हो रही है बात, तो 25 और वो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लैमिंगोज इन इंडिया इज। एकमात्र जगह जहाँ पर फ्लैमिंगोज या हंसावर जो हैं वो प्रजनन करते हैं इंडिया में, वो जगह है डेजर्ट। ठीक है, ये भी काफ़ी लोग जानते हैं फ्लैमिंगोज के लिए, डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Minamata epidemic was caused by methyl mercury. Methyl mercury penetrates in children through. मिनीमाटा डिजीज हुई थी मिथाइल मरकरी के कारण। बच्चों में मिथाइल मरकरी कहाँ से पेनिट्रेट करता है, कहाँ से प्रवेश करता है? ब्लड, प्लेसेंटा, जेनाइटल्स और वाटर। किसके द्वारा ये पहुँचता है? तो ये पहुँच गया था, बच्चों में पहुँच रहा है तो आपको याद हो जाएगा आसानी से, प्लेसेंटा के द्वारा। मिनीमाटा डिजीज प्लेसेंटा, बच्चों में फैली मिनीमाटा डिजीज किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग आउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट? पर्यावरण प्रभाव निर्धारण किसको दिया गया है, किस मंत्रालय को दिया गया है, कौन सा मंत्रालय इसको संभालता है? तो इसका आंसर है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है उसका ये काम है। विधि मंत्रालय का हो नहीं सकता, रक्षा मंत्रालय का नहीं है, मानव संसाधन का नहीं है, ये है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का काम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाउडनेस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सॉन्स। 1 सन इक्वल टू द लाउडनेस ऑफ, एक सन जो है वो कितनी मात्रा की लाउडनेस के बराबर होता है? एक सन। और अब मैं आज ऑप्शंस नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी इसका। और ये एक सन जो होता है वो होता है 40 डेसिबल, या हम उसको कह सकते हैं 1000 हर्ट्स पर। ठीक है, 40 डेसिमल या 1000 हर्ट्स जो है वो एक सन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोफोस्पोरिक और बैड ओजोन इज फॉर्म्ड बाय। कैसे बैड ओजोन बनती है? रिडक्शन ऑफ सर्टन पॉल्यूटेंट्स like SO2 and NO2 in troposphere, reduction of the pollutants SO2 and NO2 in stratosphere, reduction of the certain pollutants like CO2 in troposphere। किसके द्वारा ट्रोफोस्फेरिक जो ओजोन है वो बनता है? देखिए आप सब में सिर्फ जो लेयर है उसका डिफरेंस है। ट्रोफोस्फेरिक और बैड ओजोन इज मेड बाय reduction of certain pollutants on absorption of UV radiations। ठीक है, कुछ निश्चित प्रदूषकों द्वारा यूवी विकिरणों का अवशोषण करने के उपरांत यह अभिक्रिया जो तेजी से चलती है, यूवी रेज आपको याद रखनी है, आप जानते हैं ओजोन लेयर के साथ, तो अब ये पॉल्यूशन जो होता है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज